मुख्यमंत्री ने कहा, गांव की आर्थिक मजबूती से सुदृढ़ हो रही शहरी अर्थव्यवस्था। भेंट मुलाकात में पहुंचे राजनांदगांव। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने भाजपा नेताओं से कहा, स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर लोगों के बीच जाएं। रायगढ़ जिले में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 22 आरोपी गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कल राजनांदगांव क्षेत्र के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 43 विधानसभाओं में भेंट मुलाकात हो चुकी है। सड़कों को लेकर कुछ शिकायतें आई हैं, जिसे दिसंबर तक सुधारने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 19,000 चिटफंड निवेशकों को 5 करोड़ रुपए अब तक दिए जा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 4 करोड़, मोहारा पुन्नी मेला स्थल विकास के लिए 2 करोड़ और शहर के अंदर दूसरे विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए, इस तरह शहर के विकास के लिए कुल 7 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि गौठानों में बहुत सी गतिविधियां शुरू की गई हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा के माध्यम से 600 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा सके। युवा उद्यमियों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। अब 300 रीपा के माध्यम से इसे बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे आईटीआई पुराने ट्रेड पर काम कर रहे थे। हमने नए ट्रेड भी जोड़े हैं, ताकि नए समय के अनुसार युवाओं का कौशल संवर्धन कर सकें। आर्थिक रूप से गुलजार होने से गांव शहरी अर्थव्यवस्था को पंप कर रहे हैं। रीपा में हम सभी उद्यमियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी संस्कृति का संरक्षण भी अहम जरूरत है और इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी कोर कमेटी की बैठक ली, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा, जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, संभागीय प्रभारियों और प्रदेश महामंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने भाजपा नेताओं को प्रदेश के स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते हुए भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने का मंत्र दिया। प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि सभी दलों को काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को आप अपना काम करने का अधिकार है। उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हर एक तरीके, इसलिए उनके किसी काम पे या हमारे काम पे तुलना क्यों करना। ये तुलना तो आने वाले चुनाव में वो जनता करेगी। पार्टी का कार्यकर्ता सभी सही रहता है, राजनीति फील्ड में काम करते रहे, थोड़ा बहुत विचारों की अंतर्दुता रहती है, लेकिन हमारा काम है, जो हमारी प्रदेश की टीम का काम है, मेरा काम है कि सबको एकमुखी होकर के चुनाव में लगाना। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि आने वाले दिनों में भाजपा बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार की असफलता को लेकर भाजपा गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ा आंदोलन करेगी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट का आयोजन किया गया है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से आए उद्यमी, निर्यातक और व्यवसायियों ने भाग लिया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से इथेनॉल और ड्रोन उत्पादन इकाई स्थापना के लिए 2 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बिजनेस समिट में छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव डहरिया ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी देने के साथ ही उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रगतिशील और संभावनाओं से भरा हुआ राज्य है। प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत उद्यमियों के लिए कई प्रकार की रियायतें और सुविधाएं दी जा रही हैं।
उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ आकर सुविधाओं का लाभ लें और प्रदेश की उन्नति और विकास में सहयोगी बने। उद्योग विभाग के विशेष सचिव हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 में उद्योगों की स्थापना से जुड़े नियमों को सरल बनाया गया है, जिसमें उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियां देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है। कठिन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। समिट के अंत में 2 MOU हुए। एथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए NKJ बायोफ्यूल्स दुर्ग के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यह कंपनी 140 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी की ओर से राजेश गौतम ने हस्ताक्षर किए। वहीं दूसरा MOU ड्रोन और UAV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए डेबेस्ट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। कंपनी की ओर से मनीष वाजपेयी ने MOU पर हस्ताक्षर किए। यह कंपनी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। रायगढ़ जिले में पुलिस ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में गिरफ्तार 22 आरोपियों में 14 युवतियां शामिल हैं। इनके साथ 8 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ के CSP अभिषेक उपाध्याय के नेतृत्व में गठित सदस्यीय टीम द्वारा करीब 1 सप्ताह से पश्चिम बंगाल के विभिन्न ठिकानों पर दबिश देकर अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के मूल ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस टीम के हाथ ऑनलाइन ठगी के गोरख धंधे में शामिल आरोपित 8 युवक और 14 युवतियां हाथ आए हैं। रायगढ़ की पुसौर पुलिस द्वारा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोलकाता के न्यायालय से इन 22 आरोपियों का ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी पेश की गई, जिसमें 8 आरोपी युवकों को न्यायाधीश द्वारा ट्रांजिट रिमांड दी गई। 14 आरोपित युवतियों को सशर्त अंतरिम बेल का लाभ देकर ट्रांजिट रिमांड खत्म होने की अवधि के पहले रायगढ़ न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। सभी 22 आरोपियों को पुसौर के धोखाधड़ी मामले में न्यायिक रिमांड पर पेश किया जाएगा। भारत सरकार ने बेटियों के भविष्य की चिंता करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है, जिससे देश भर के माता पिता अपने बेटियों के नाम जमा निवेश कर रहे हैं। कोरिया जिले में भी माता पिता अपने बच्चियों के भविष्य की चिंता करते हुए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खाते खुलवा रहे हैं, जिसमें निर्धारित राशि जमा कर रहे हैं ताकि उनकी उच्च शिक्षा और शादी ब्याह के समय उस जमा राशि का उपयोग किया जा सके। कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि बेटियों के भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाएं। ये आपकी जरूरत के समय काम आएगा। अच्छी योजना है। इसमें बेसिकली 18 वर्ष के बाद जो राशि इसमें जमा होती है उसके बच्चों के पढ़ाई के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये निवेदन है कि अधिक से अधिक आप इस योजना से जुड़े, उसका लाभ उठाएं, जिससे कि आपके बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छे से निखर पाएगा और इस राशि का उपयोग अच्छे से अच्छे हम कर सकते हैं। इस योजना का लाभ ले रहे हितग्राहियों का कहना है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए वे बैंकों में जाकर खाते खुलवा रहे हैं। राजवाड़े है, मैं अपनी 2 बच्ची प्रगति राजवाड़े और आकांक्षा राजवाड़े के नाम से सुकन्या योजना के तहत पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहा हूँ। ये मेरा प्लान है कि 18 साल तक जमा करूँ और जिसको उसके पढ़ाई लिखाई के काम आए या अन्य कार्यक्रम या शादी में काम आए, इसलिए मैं इस योजना के तहत बेटी के जन्म से 10 वर्ष तक उसके नाम पर खाता खोला जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव मणिपुरी सिनेमा के 50 साल का जश्न मना रहा है। इस फिल्मोत्सव में गोवा में विशेष स्वर्ण जयंती सिनेमा पैकेज के अंतर्गत 10 मणिपुरी फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें से 5 गैर फीचर फिल्में हैं। देव कुमार बोस द्वारा निर्देशित माताम्बी मणिपुर मणिपुरी भाषा की पहली फिल्म थी। इसे 9 अप्रैल 1972 में प्रदर्शित किया गया था। तब से ये दिन मणिपुरी सिनेमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस फिल्म महोत्सव में 5 गैर मणिपुरी फिल्में भी दिखाई जाएंगी। राज्य के वरिष्ठ फिल्म निर्माता भी मणिपुरी सिनेमा की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आयोजित इस फिल्म महोत्सव में उपस्थित रहेंगे।
छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि ये सभी भद्राचलम में अस्थि विसर्जन के लिए गए हुए थे। लौटते समय बोलेरो और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। पुलिस के अनुसार परिवार के एक सदस्य की मौत के बाद बाकी 10 सदस्य 2 दिन पहले 4 पहिया वाहन में तेलंगाना के भद्राचलम में अस्थि विसर्जन के लिए गए थे। कल देर शाम वे सभी बस्तर वापस लौट रहे थे। इसी बीच छत्तीसगढ़ से 30 किलोमीटर पहले बोड्डू गुडेम गांव के पास वाहन की ट्रक से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद वाहन में सवार कुछ लोग दूर जा गिरे, जबकि ड्राइवर समेत एक बुजुर्ग वाहन में ही फंस गए थे। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। मार्ग से गुजर रहे लोगों ने सभी घायलों को भद्राचलम अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 2 घायलों का इलाज जारी है। और आइए देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले के साजा के ग्राम पंचायत लुक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान खैरागढ़ के पूर्व विधायक गिरवर जंघेल के अलावा काफी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कोंडागांव जिले में यूनिसेफ के सहयोग से छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा गर्भवती माताओं के लिए योगाभ्यास संचालित किया जा रहा है, जिसमें 45 योग प्रशिक्षकों, 45 सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी और 45 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान योग प्रशिक्षकों को योगा ट्रैक सूट, योग कैलेंडर और पेन ड्राइव भी दिए गए। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज कोरबा के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। इसी के तहत प्रदेश के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री ने कहा, गांव की आर्थिक मजबूती से सुदृढ़ हो रही शहरी अर्थव्यवस्था। भेंट मुलाकात में पहुंचे राजनांदगांव। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने भाजपा नेताओं से कहा, स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर लोगों के बीच जाएं। रायगढ़ जिले में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 22 आरोपी गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।